हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुर्वेद की उत्पत्ति खाली स्थान से हुई है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी अथर्ववेद। आपको हमेशा याद रखना है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली में से एक है, और इसकी उत्पत्ति 3000 से 5000 वर्ष पहले की मानी जाती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति 3000 से 5000 वर्ष पहले की मानी जाती है। और इस शास्त्र के आदि ज्ञाता आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सिर जोड़ा था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इस शास्त्र के आदि ज्ञाता आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सिर जोड़ा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर खालिस्तान कब्जा किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 1510 ईस्वी में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है दोस्तों, और तत्पश्चात 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को खालिस्तान हराया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी 1757 ईस्वी में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दीन दौला को 1757 ईस्वी में हराया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना होता है 1757 ईस्वी में। और आपको ये भी बता दें कि यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दीन दौला को हराया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, और यह युद्ध मुर्शिदाबाद के पलासी में हुआ था। यह भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह युद्ध मुर्शिदाबाद के पलासी में हुआ था, और यह 1757 ईस्वी में हुआ था। यह भी आपको हमेशा याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में आता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना होता है 1757 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में चालू की गई प्रथम भाप रेलगाड़ी का नाम खालिस्तान था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी फेयरी क्वीन। आपको हमेशा याद रखना है, भारत में चालू की गई प्रथम भाप रेलगाड़ी का नाम फेयरी क्वीन था। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि फेयरी क्वीन में दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन लगाया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि फेयरी क्वीन में दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन लगाया गया था, और इसका निर्माण 1855 में ब्रिटेन की कंपनी किटसन ने किया था। यह भी आपको हमेशा याद रखना है कि फेयरी क्वीन के इंजन का निर्माण ब्रिटेन की कंपनी किटसन ने किया था, और 1855 में किया था। यह भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बीघा कॉरिडोर खालिस्तान संबंधित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश से। ये आपको हमेशा याद रखना है कि बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के सीमा पर स्थित एक भारत का भूभाग है, जो 2011 से बांग्लादेश को 99 साल के लिए लीज पे दिया गया है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह भारत का भूभाग है, जिसे 99 साल के लिए बांग्लादेश को लीज पे दिया गया है, और यह 2011 से ही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द्वितीय श्रेणी के सैन्ययान कोच में खालिस्तान होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 72 शैया। ये आपको हमेशा याद रखना है कि द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में 72 शैया होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे बड़े सजीव पक्षी खले स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अरे 4 ऑप्शन आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है शुतुरमुर्ग। आपको हमेशा याद रखना है सबसे बड़े सजीव पक्षी शुतुरमुर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शुतुरमुर्ग की ऊंचाई 9 फीट तक होती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी ऊंचाई 9 फीट तक होती है और इसका वजन 155 किलो तक हो सकता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि शुतुरमुर्ग का वजन 155 किलो तक हो सकता है और वह 75 साल तक जीवित रहता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि वह 75 साल तक जीवित रह सकता है और 70 किलोमीटर की रफ्तार से वह लगातार आधा घंटा तक दौड़ भी सकता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि 70 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार वह आधा घंटा तक दौड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पौधों में जीवन होने की खोज खले स्थान ने किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी जेसी बोस ने। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जेसी बोस ने पौधे में जीवन होने की खोज की थी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस ने 10 मई 1901 ईस्वी को यह साबित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने यह साबित करने के लिए पेड़ के जड़ में जहरीला पदार्थ डाला था जिससे पेड़ मुरझा गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। यह साबित करने के लिए इन्होंने पेड़ के जड़ में जहरीला पदार्थ डाला था जिसके कारण पेड़ मुरझा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अपर्तनांक के सटीक माप हेतु खल स्थान का प्रयोग किया जाता है। और ये 4 ऑप्शन आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी फोटोमीटर यंत्र। आपको हमेशा याद रखना है कि अपर्तनांक के सटीक माप हेतु फोटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोहे में जंग लगना खले स्थान का उदाहरण है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है ऑक्सीकरण। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को खले स्थान में नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 1913 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आपको हमेशा याद रखना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, और इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था और इन्हें उनकी कविताओं की किताब गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि उन्होंने एक कविताओं की किताब लिखी थी जिसका नाम गीतांजलि है। उसके लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मछली की सबसे बड़ा उत्पादक देश खले स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी चीन। ही आपको हमेशा याद रखना है कि मछली के सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ये आपको हमेशा याद रखना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है और चीन की राजधानी बेजिंग है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि चीन की राजधानी बेजिंग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में हुई। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है यूएसए। आपको हमेशा याद रखना है कि संविधान अवधारणा की सबसे पहली उत्पत्ति यूएसए में हुई थी और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएसए का राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ का सबसे बड़ा महानगर न्यूयॉर्क है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा महानगर न्यूयॉर्क है
और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चमगादड़ अंधेरे में खाली स्थान की मदद से उड़ने में सक्षम होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक तरंग। ये आपको हमेशा याद रखना है कि चमगादड़ अंधेरे में अल्ट्रासोनिक तरंगों की मदद से उड़ने में सक्षम होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे प्रस्रव्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसे प्रस्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं। और 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले तरंग को हम प्रस्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मदर टेरेसा का जन्म खाली स्थान में हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी अल्बानिया। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया परिवार में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मदर टेरेसा का जन्म मिसिडोनिया में 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। मदर टेरेसा का जन्म मिसिडोनिया में 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था और यह अल्बानिया परिवार में पैदा हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी बृहस्पति। आपको हमेशा याद रखना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि अब सूर्य से 5वां ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000 भाग के बराबर है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसका द्रव्यमान सूर्य के 1000 भाग के बराबर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में देखा गया है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है किरण बेदी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इनका जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर में हुआ था और इन्होंने 1972 ईस्वी में आईपीएस ज्वाइन की थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इन्होंने 1972 ईस्वी में आईपीएस ज्वाइन की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्राजील में विस्तृत कॉफी बाग को खाली स्थान कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी फैजेंडा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ब्राजील में विस्तृत कॉफी बाग को फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अजंता की गुफा खाली स्थान में बनाई गई थी। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है गुप्तकाल। ये आपको हमेशा याद रखना है, अजंता की गुफा गुप्तकाल में बनाई गई थी। आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाया गया एक बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं, जिसका निर्माण द्वितीय शताब्दी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, इनका निर्माण द्वितीय शताब्दी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चांद पर जाने वाली भारतीय मशीनों का नाम खाली स्थान दिया गया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रयान। ये आपको हमेशा याद रखना है कि चांद पर जाने वाले भारतीय मशीनों का नाम चंद्रयान दिया गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।